हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट बीबीए के। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एबीसी एनालिसिस। सो जो ये येलो लाइन से हाईलाइट कर रखे हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके क्वेश्चन है, बाकी इसका सॉल्यूशन है। सो एबीसी एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है जो कि आइटम्स को कैटेगराइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि कैटेगरी ए, जैसे कि ए बी सी है तो ए मतलब वो आइटम जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और जिनकी क्वांटिटी कम रहती है, मतलब कि कीमत वाइज तो ज़्यादा होते हैं पर क्वांटिटी कम रहती है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में वो वाले आइटम आते हैं जिनकी कीमत थोड़ी सी कम रहती है लेकिन उनकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा रहती है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी कीमत कम है और जिसकी कीमत कम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। फिर आता है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में आपके आते हैं जो जिनकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, मतलब 10-20 रुपए का सामान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर वो सामान की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद ये बिज़नेस में किस लिए यूज़ होते हैं, हेल्प कंपनीज टू सेव मनी एंड अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, बिजनेस स्पेंड मोर टाइम एंड कंट्रोल। ए आइटम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और सी आइटम्स से पे कम करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा दुकान के बाहर वो वाला सामान रखा रहेगा जो बहुत मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन दुकान के अंदर वो कौन सा सामान रखेंगे ज़्यादा, जो बहुत महंगा है। ठीक है। और दुकान के बाहर सस्ता सामान पड़ा रहता है, कुछ चोरी वोरी हो जाएगा तो इतनी दिक्कत नहीं होने की। अंदर जो आइटम है दुकान के जो रखते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती है। फिर आता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है JIT इज़ एन इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी वेयर मटीरियल आर ऑर्डर एंड रिसीव्ड एग्जैक्टली व्हेन नीडेड। मतलब कि जो मटेरियल होता है जो हमें चाहिए होता है वो तभी मंगाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। हम पहले से ही 10-15-20 दिन पहले मंगा के नहीं रखते। जब भी हमें उसकी ज़रूरत है कि कल ज़रूरत पड़ने वाली तो कल ही मंगा के रख लेंगे। ठीक है। ये होता है जस्ट इन टाइम। ये इसका हो गया ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया देखो, अगर वो पहले से ही 10-15 दिन पहले मंगा के रख लेगा तो उसको वेयर हाउस चाहिए होगा, वहाँ पर सामान रखना पड़ेगा, कुछ ख़राब ना हो जाए, चूहे ना काट दे, कोई कपड़ा है चूहे ना काट दे, ख़राब ना कर दे, इस सब का ध्यान पड़ेगा, इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो वो क्या करेगा, तभी मंगाएगा जब उसे यूज़ करना है। आज मंगा लेगा, शाम तक यूज़ कर देगा, ख़त्म, ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये कुछ इसके पॉइंट्स है, पढ़ लेना। एग्जाम्पल, अ मोबाइल फ़ोन कंपनी रिसीव स्क्रीन पैनल्स ओनली व्हेन द असेंबल ऑफ फोन्स इज़ अबाउट टू बिगिन। मतलब कि वो स्क्रीन पैनल्स तभी मंगाते हैं जब जो फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग असेंबल करना उसको शुरू कर देते हैं तभी मंगाते हैं, ये नहीं कि पहले ही मंगा के रख रहे हैं। ठीक है। सो ये हो गया आपका जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट है आपका मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो एक चीज़ याद रखना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, इन सबको कर लेना अच्छे से। ठीक है। और बाकी अगर आपके पास और टाइम हो, वैसे भी काफ़ी टाइम है इस पेपर में, तो क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर का 2023 का करना, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन 24 के हैं, 23 का कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो, वरना इसको भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, कि प्लानिंग करते हैं, परचेज़ करते हैं, कब हमें रॉ मटेरियल मंगाना है, कहाँ स्टोरेज करना है, क्या इशू आ रहे हैं, अपने मटेरियल को ट्रैक करते हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर पे होता है बस। और क्या करना होता है, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसको सबको मैनेज करना है, उसका डाटा रखना है प्रॉपर, कितना कितना सामान बचा है इन्वेंट्री में, कितना और मंगाना है, इस सब का क्या करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, एक सॉफ्टवेयर है बस। ठीक है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए और ये की फंक्शन हो गए, इसको अच्छे से कर लेना। और सो ये मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक एग्जांपल है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस MMIS टू ट्रैक हाउ मच रॉ मटेरियल इज़ लेफ्ट। मतलब कि वो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं कि उनके पास कितना रॉ मटेरियल बचा है, कितना मंगाना है और कब मंगाना है, और सप्लायर से कॉन्टैक्ट कब तक करना है, कितने दिन में आ जाएगा सामान, ये सब। सो ये जो सिस्टम होता है आपका मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पर बहुत ब्रीफली बताया है, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिखे आना, EOQ का ये लिखा है इसमें। और EOQ इज़ द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अ कंपनी शुड ऑर्डर एट वन टाइम टू मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब कि ज़्यादा सामान ना मंगा ले और कम सामान ना पड़ जाए। ये एक ऐसा ये फार्मूला होता है, इसे लगा के एक कंपनी को ये पता चल जाता है उन्हें कितना सामान मंगाना है
और कितना नहीं मंगाना है या कितनी की ज़रूरत है, ठीक है, टाइम वाइम पे ये सब कि इस टाइम तक हमें इतने सामान की ज़रूरत है, ये सब इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनके पास क्या है कि अगर वो ज़्यादा सामान मंगा लेंगे उसको होल्ड करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। और ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर एक ही बार में ज़्यादा मंगा लिया तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर कम मंगा लिया तो दोबारा मंगाओ, फिर दोबारा ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दो। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंश्योर करता है कि हमारे पास राइट क्वांटिटी ऑर्डर हो, ज़्यादा कम ना हो जाए और ज़्यादा भी ना पड़ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ना मंगा ले और बहुत कम भी ना मंगा ले, ठीक है। जैसे कि अ रिटेलर फाइंड्स दैट ऑर्डरिंग 500 यूनिट्स एवरी टाइम एज पर EOQ कीप्स बोथ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट एट द लोएस्ट, ठीक है। ये हो गया रिटेल, इसका एग्जांपल कि एक रिटेलर जो होता है वो 500 यूनिट बार मंगाता रहता है ताकि उसकी स्टोरेज कॉस्ट और क्या कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कम से कम रहे। फिर आता है ये क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन द फाइनल प्रोडक्ट इंश्योर इट मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब कि जितने उसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए थे ना कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, वो वैसा ही आया है। ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं। द एम इज़ टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स एनी डिफेक्ट्स और एरर इफ़ द प्रोडक्ट बिफोर इट रीचेस द कस्टमर। मतलब कि कस्टमर तक जाने से पहले उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी एरर आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना और फिक्स कर देना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ पढ़ लेना। और इसके एग्जांपल, इन अ बोतल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट QC स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ चेक्स इफ़ द बोतल कैप्स आर प्रॉपरली फिटेड। मतलब कि जो बोतल के ढक्कन मंगाए हैं ना वो कहीं ढीले तो नहीं रह गए, कहीं पानी लीक तो नहीं हो रहा, इस सब को चेक करते हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करना कि जितनी हमने क्वालिटी डिसाइड की है उसकी क्वालिटी उसी वाइज आए, ये होता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? इसके मेन डिफरेंसेस मैं आगे बता दूंगा। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रिवेंटिव प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन सेटिंग अप प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर टू इंश्योर क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। द गोल इज़ टू प्रिवेंट डिफेक्ट फ्रॉम हैपनिंग। मतलब कि जो क्वालिटी कंट्रोल वाला है वो तो क्वालिटी को क्या कहते हैं कि वो प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन का काम करता है, ठीक है। मतलब कि डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करता है क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो क्या करता है? वो कोशिश ये करता है कि डिफेक्ट ना हो, अवॉइड डिफेक्ट्स, ठीक है। सो वो डिफेक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है कि प्रोडक्ट के बनने से पहले और प्रोडक्ट के बनने के दौरान कोई इसमें दिक्कत ना आए। और क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है कि जो प्रोडक्ट बन चुका है उसके बाद की जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्वालिटी कंट्रोल। सो आगे कुछ इसके डिफरेंसेस हैं वो देख लेना एक बार। सो ये उसके कुछ मेन डिफरेंसेस है, जैसे कि बताया क्वालिटी एश्योरेंस ऑन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ऑन प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है ना उसका काम होता है कि प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि ध्यान रखना प्रोडक्ट पे कुछ गड़बड़ी ना हो रही हो, ठीक है, कुछ ख़राब ना हो गया हो, उसको ध्यान रखना। क्वालिटी एश्योरेंस प्रिवेंटिव होता है, क्वालिटी कंट्रोल करेक्टिव होता है। प्रिवेंटिव क्वालिटी एश्योरेंस ये कोशिश करता है कि डिफेक्ट्स ना हो, और क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है? क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है? डिफेक्ट्स ना हो। और क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है कि डिफेक्ट को वो फाइंड आउट कर ले, कहीं ये नहीं क्योंकि डिफेक्ट रह गया। क्वालिटी एश्योरेंस डिफेक्ट को अवॉइड करना और क्वालिटी कंट्रोल डिफेक्ट को फाइंड आउट करना, ठीक है। ये होते हैं कुछ मेन डिफरेंसेस, इनको पढ़ लेना। अब आगे करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। और पिछली वाली वीडियो मैंने कहा था कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी ने कमेंट नहीं किया, कमेंट करके ज़रूर बता देना, तभी मैं आगे लेके आऊँगा और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अब ये आता है प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन क्या होता है? देखो सिंपल है, ये बहुत ईजी है। प्लांट लोकेशन क्या होता है कि जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री लगाने वाले हो वो होता है प्लांट लोकेशन। अब क्या सोच के लगाओगे आप? भाई यही तो सोच के लगाओगे कि आसपास रॉ मटेरियल है कि नहीं है, ठीक है, मार्केट आसपास है कि नहीं है, कि कहीं आपने किसी गांव में लगा दिया, शहर पड़ रहा है आपको 200-300 किलोमीटर दूर, काम नहीं बनने का ना ऐसे। मेन तो मार्केट में, अर्बन मार्केट में प्रोडक्ट है, मान लो अर्बन मार्केट का प्रोडक्ट है तो वहाँ पहुँचाओगे, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसा करोगे कि आप अपनी प्लांट लोकेशन ऐसी लोकेशन चूज़ करोगे जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो,
लेबर अवेलेबल हो, भाई काम भी तो करवाना है, किस पे काम करवाओगे अगर लेबर ही अवेलेबल नहीं हो? कहीं ऐसी जगह लगा दिए जहाँ आसपास गांव नहीं, कुछ नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कोई लोग इन रहते, कहाँ से काम करवाओगे? ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करते हैं हम प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने से पहले। इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इजी है। और ये आते हैं कुछ अगले पॉइंट। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, भाई वहाँ पर बिल्डिंग्स है कि नहीं है, वहाँ पर रोड, कम्युनिकेशन, ठीक है, कि जहाँ पर वेस्टेज अच्छे से फेंक दे, वाटर सप्लाई, पावर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वहाँ पर कहीं ज़मीन और बिल्डिंग्स महंगी तो नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं वहाँ पर, कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं है, ये सब। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल, मतलब द लोकल क्लाइमेट शुड बी सुटेबल फॉर द इंडस्ट्री, मतलब जो लोकल क्लाइमेट है वहाँ का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आइसक्रीम बनाने एक फैक्ट्री ऐसी जगह लगा दी जहाँ गर्मी गर्मी है और दिक्कत हो रही है, या फिर एक आईटी की कंपनी ऐसी जगह लगा दी जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कंप्यूटर हीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर आपको उसके लिए उनको मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी। सो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, इनको कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या होता है? एक स्मॉल ग्रुप होता है एम्प्लॉयज़ का, जो सारे के सारे बहुत थोड़े से ग्रुप लोग मिलते हैं, जैसे कि 5-10 मेंबर मिलते हैं, और आपस में उनका हर किसी का खुद का टास्क होता है। उनको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्व करने का वो रहता है कि हमें सॉल्व करना है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्वालिटी सर्कल जनरली एक ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है एम्प्लॉयज़ का, जो आपस में मिलके सब मिलके काम बांटते हैं और क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देते हैं और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को, जो वेस्टेज हो रही है उसको कम करते हैं। ये सब क्या होता है? क्वालिटी सर्कल होता है। सर्कल मतलब एक ग्रुप छोटा सा, वो इस सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अ क्वालिटी सर्कल माइट वर्क ऑन रिड्यूसिंग मशीन ब्रेकडाउन, मतलब मशीनों में ज़्यादा दिक्कत ना हो, गड़बड़ी ना हो, प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना आए, इन सब पे ध्यान देंगे, कम से कम हो, ठीक है। सो ये होता है क्वालिटी सर्कल। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या होता है? देखो, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर है, तो इसको जो ये लाइन है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये है क्या एक्चुअली में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। जो भी भाई प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही है, मशीनरी आ रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है, सामान जा रहा है, बन रहा है, और ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन पे हम क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं, इनको प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। एक प्रोसेस होता है इन सब एक्टिविटीज़ को करने का। फंक्शन क्या होते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग पे ध्यान देता है ये। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मतलब प्रोडक्शन अच्छे से हो, टाइम पे हो, सीक्वेंस हो, इसीलिए हम करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री अच्छे से मैनेजमेंट हो, ये नहीं कि शॉर्टेज पड़ गई, कभी बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, कभी बहुत कम पड़ा हुआ है, ये नहीं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट को प्लान करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, अच्छे से मैनेजमेंट बना रहे उसको, ये नहीं कि कहीं मशीन डिले हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे लोग, इन सब चीज़ों को मैनेज करना। फिर आता है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़ की, अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ हो, लेबर का अच्छे से यूज़ किया जाए, ये नहीं कि लेबर को ज़्यादा पैसे दे रहे हो और काम कम कर रहा है। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे और इंश्योर रहे कि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा हो। ऑन टाइम प्रोडक्शन, डेडलाइंस को मीट कर रहे हो, टाइम पे सामान पहुंचा रहे हो, कॉस्ट्स को कम से कम करना, इसका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। वही प्लानिंग हम क्यों करते हैं? इन सब चीज़ों को करने के लिए, ताकि रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो, टाइम पे प्रोडक्शन हो, कॉस्ट कम आए, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। सो ये होता है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन सिस्टम। सो पहला आता है जॉब प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कस्टम मेड प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। मतलब कि आप किसी टेलर के पास जाते हो, उसे कहते हो कि भाई मुझे ऐसा सूट बनवाना है, तो आप पर्सनली अपने लिए बनवा रहे हो ना। ये क्या है? जॉब प्रोडक्शन, मतलब कि वो छोटी क्वांटिटी में बनाएगा, आपके लिए पर्सनली बनाएगा, आपको पर्सनली बना के देगा, कस्टम मेड देगा, खुद से बना के देगा। ये क्या होता है? जॉब प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है बैच प्रोडक्शन मतलब कि छोटे छोटे बैच में बनता है, जैसे कि बॉटल के ढक्कन बनवाने हैं,
तो छोटे छोटे बैच में बनेंगे, पहले बॉटल के ढक्कन बनेंगे, फिर किसी और साइज़ के बनवाने हैं वो बन जाएंगे, तो छोटे छोटे बैचेज़ में बनते हैं, पहले इस साइज़ का फिर इस साइज़ का, ये होता है बैच प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब एक ही बार में बड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना, एक ही बार में धड़ाधड़ कार बन रही है, स्मार्टफोन बन रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बन रही हैं, एक ही टाइप की बनी जा रही हैं। बैच प्रोडक्शन में छोटे छोटे बैच में बनता है कि 100 बना दिए, फिर 200 बना दिए, फिर 100 बना दिए, फिर 100 ऐसे ऐसे। मास प्रोडक्शन में दबाए काम चल रहा है, ठीक है, कार्स बन रही हैं, स्मार्टफोन बन रहे हैं, लगातार बड़ी स्केल पे काम चल रहा है, ये होता है मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोडक्शन। कंटिन्यूस प्रोडक्शन मतलब कि जो कि 24/7 काम चलने जा रहा है, दबादब काम चल रहा है, अपना टास्क ऑटोमेट कर रखा है। जैसे केमिकल्स बनते हैं, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंटिन्यूस काम चल रहा है 24/7, लेबर शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 12 घंटे ये 12 घंटे वो, ऐसे। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन क्या होता है कि पर्टिकुलरली किसी प्रोजेक्ट के लिए काम दे दिया कि आपको एक क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है, तो ये क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। एक बिल्डिंग बनानी है, एक प्रोजेक्ट हो गया ना, ऐसा तो नहीं कि 25-30 बिल्डिंग बनानी है बनाए जा रहे हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो गया कि हाँ भाई ये बिल्डिंग बनेगी या ये ब्रिज बनेगा। ये क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। ज़िंदगी भर तो नहीं बनते ना ब्रिज, ज़िंदगी भर बने जा रहे हैं, रोज़ बन रहे, नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, ये होता है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। इनको और अच्छे से कर लेना, अच्छे से, ठीक है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी बताता हूँ पहले क्या होता है। मेथड स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है, सपोज़ आपको कोई काम करना है, उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। अब देखो, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, कहीं घूमने जाना है, किसी ट्रिप पे जाना है, जैसे गोवा जाना है, तो गोवा जाने के लिए सबसे एफिशिएंट क्या होगा, सबसे सस्ता, सबसे सही, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, कौन सा मेथड होगा कि आप वहाँ पर पहुँच जाओ। सो मेथड को स्टडी करना, कोई भी, जैसे कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, किसी भी काम को करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़, बढ़िया मेथड फाइंड आउट करना कि हाँ भाई इस तरीके से ये काम करेंगे तो हर चीज़, कॉस्ट भी कम आएगी, काम भी टाइम पे होगा, एफिशिएंट भी होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ भी होगा। तो मेथड स्टडी वो होता है कि वो स्टडी करना, किसी जॉब के लिए कोई भी काम करना है तो उसके ऊपर स्टडी करना कि ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं कि ये सबसे काम अच्छे से हो जाए। पहला स्टेप, किसके ऊपर स्टडी करनी है, क्या काम है, ठीक है, वो करेंगे। फिर उसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर सारे डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर डेवलप एंड इवेलुएट पॉसिबल अल्टरनेटिव, मतलब कि ऐसे रास्ते ढूंढेंगे कि भाई ये काम अभी इस तरीके से हो रहा है, अगर हम इस तरीके से करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे, तो दूसरे तरीक़ों को अपनाने के लिए देखेंगे कि कौन कौन से तरीक़ों से हम और इस काम को कर सकते हैं। फिर उसमें से हम सबसे बेस्ट मेथड यूज़ करेंगे, सबसे बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, हाँ भाई ये सबसे बेस्ट है, ये टाइम भी बचा रहा है, कॉस्ट भी बचा रहा है, एफिशिएंट भी है, इफेक्टिवली है, और प्रैक्टिकली काम भी कर जाएगा। इंस्टॉल द न्यू मेथड, फिर उस नए मेथड को क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे कंपनी के अंदर, उस टास्क के अंदर। फिर लास्ट में मेंटेन करके चलेंगे और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे कि हाँ भाई जो अब हमने ये पहले तो ये काम इस तरीके से हो रहा था, अब हमने इस तरीके से करना शुरू किया है, तो क्या ये अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये होता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेथड स्टडी। अब आगे करते हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली बात ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि आपको एक ब्रीफ सा पता चल जाए हर एक चीज़ के बारे में कि ये चीज़ है। हो सकता है बीच में कहीं मैंने कुछ चीज़ गलत बोल दी हो, तो एक बार उसको अच्छे से चेक कर लेना, और मैंने लिख भी दिया है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देख लेना। मैं सिर्फ ब्रीफ दे देता हूँ फटाफट, वरना डिटेल में पढ़ाने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी 1-2 घंटे की पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो आगे करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो फंक्शन क्या होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के। सो राउटिंग के मतलब कि डिटरमाइन द पाथ और सीक्वेंस, कि हम जो भी काम करने वाले हैं वो सही प्रोसेस में हो। जैसे कि कोई कार बनाने वाला है, कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो पहला स्टेप क्या होगा, बॉडी आएगी, उसकी बॉडी बनाएंगे, या जो स्टील की शीट आएंगी वो सब कटिंग होगी उन सब की। सो क्या है कि हर एक स्टेप में हम कैसे कैसे करेंगे, राउटिंग करेंगे, फिर शेड्यूलिंग करेंगे कि वो काम इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हेन एंड इज़ व्हाट सीक्वेंस ईच ऑपरेशन, कि किस सीक्वेंस में कि पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे ऐसे काम होता रहेगा हमारा, ठीक है। सो ये कुछ और स्टेप्स हैं इसके, डिस्पैचिंग एंड एक्सपीडिटिंग। सो इन सब को अच्छे से कर लेना। फिर आता है ये
इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, फीडबैक एंड एडजस्टमेंट। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल वही इंस्पेक्शन करना, मॉनिटर करना उस टास्क को। फिर इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, जो काम है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, इन सब के लेवल्स को मैनेज करना। आखिरी में फीडबैक एंड एडजस्टमेंट, फीडबैक ले लेना और कोई भी एडजस्टमेंट करने, चेंजेस करने, उन सबको मैनेज कर देना। सो ये होता है आपके कुछ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन को प्लानिंग करना, उसके कंट्रोलिंग करने के कुछ फंक्शंस। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट क्या होता है कि जहाँ पर पहले मैंने बताया था प्लांट लोकेशन मतलब कि किस जगह पे लगाने वाले हैं। अब आता है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट मतलब कि आपके घर के अंदर आप सामान कहाँ रखोगे, फ्रिज कहाँ रखोगे, बेड कहाँ रखोगे, सोफ़ा कहाँ रखोगे, ठीक है, टीवी कहाँ लगाओगे। सो ये क्या होता है, अंदर की जो अरेंजमेंट होता है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, इसको क्या बोलते हैं, प्लांट लेआउट। प्लांट लोकेशन, आपको सपोज़ करो घर बनाना है गुजरात में, दिल्ली में, वो तो एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई। अब उस घर के अंदर आप सामान कैसे लगाओगे, वो होता है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, एफिशिएंट फ्लो इंश्योर स्मूथ मटेरियल मूवमेंट विद मिनिमल हैंडलिंग। मतलब कि जो मटेरियल का मूवमेंट है वो आराम से हो सके, कम से कम उसको हैंडल करना पड़े। स्पेस का, जितनी भी जगह है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। सेफ्टी हो, ये नहीं कि आपने कोई मशीनरी ऐसी जगह लगा दी जो बहुत थोड़ी सी ख़तरनाक मशीनरी है और लोग वहाँ से आना जाना करते हैं और उनको चोट लग जाए। मिनिमाइजिंग कॉस्ट, की कम से कम कॉस्ट आए, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो मशीन है उसमें सामान, रॉ मटेरियल का जो सामान है वो मशीन में पहुँचाना और वो मशीन सबसे आखिरी में रख दी। यहाँ से उठाओगे, वहाँ जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर उठाओगे, फिर वहाँ जाओगे, तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्टेज होगी। सो मिनिमाइजिंग कॉस्ट, टाइम को भी देखते हैं कि टाइम कम से कम लगे। उसके बाद वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छे से आए, इक्विपमेंट की एफिशिएंसी, इक्विपमेंट जो है वो अच्छे से यूज़ हो, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी हो कि ईज़िली मटेरियल को एक्सेस कर पाएँ, कोई भी डिले ना हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस हो, अच्छे से कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आए। सो ये सारी कुछ क्या है, प्लांट लेआउट हम जब बनाते हैं, प्लांट लेआउट हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये सब हो रहा हो, ठीक है। एफिशिएंट फ्लो हो, स्पेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, सेफ्टी हो। जैसे हम प्लांट लोकेशन में क्या देख रहे थे, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो वो, ठीक है, और क्या कहते हैं, और भी चीज़ें थी उसमें काफ़ी। सो ये क्या होता है, ये होता है आपका प्लांट लेआउट। नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट। वही दोबारा से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग करना मटेरियल का। यहाँ से जो मटेरियल है वो यहाँ जा रहा है, कितनी क्वांटिटी जाएगी, सही टाइम पे प्रोडक्ट के लिए वो मटेरियल अवेलेबल हो, कॉस्ट कम आए, शॉर्टेज को अवॉइड कर पाएँ, ज़्यादा इन्वेंट्री ना पड़ जाए, इन्वेंट्री कंट्रोल हो, स्टोरेज अच्छे से हो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो। ये क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल को मैनेज करना। बस पढ़ लेना इसको अच्छे से। फिर आता है असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम। इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड इन अ sequential manner with each workstation performing a specific task or adding a specific component to the product moves from one workstation to the next. So असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का, ठीक है, स्टील के जो शीट थी वो अच्छे से शेप में कट होगी, फिर उसके बोल्ट लगेंगे, सीट लगेगी, हैंडल लगेगा। तो ये सारा काम एक मशीन पे तो होगा नहीं। पहली वाली मशीन सीट कट करेगी, फिर बॉडी उसकी बनाएगी, फिर बोल्ट लगेंगे, फिर उसका जो भी है इंजन विंजन या जैसे भी प्रोसेस होता है, ये क्या है, एक सीक्वेंस प्रोसेस होता है। पहले ये काम होगा प्रोडक्ट में, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ऐसे, ठीक है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, कोई भी पैकेजिंग का है तो पैकेजिंग सबसे लास्ट में काम होगा, सबसे शुरू में तो होगा नहीं। प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसमें फ्लेवर डालेंगे, फिर उसमें कलर डालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। ऐसा तो करेंगे नहीं कि पहले उसकी प्रोडक्ट में पहले कुछ और मिला दिया, फिर कुछ और मिला दिया, ठीक है, और बीच में पैकेजिंग की मशीनरी ला दी, ऐसा नहीं होगा ना। सो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि हाँ, पहला स्टेप ये होगा प्रोडक्ट को बनाने का, उसके बाद फिर प्रोडक्ट में ये चीज़ें ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, और आखिरी में क्या होगा, पैकेजिंग हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कार मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि इंजन लगेगा, जैसे इंजन लगाएंगे, फिर अगली मशीनरी पे उस पर कार पे टायर लगेगा, अगली मशीनरी पे उस पर डोर लगेगा, अगली मशीनरी पे उस पर जो भी आपका जो भी काम होता है। सो ये क्या है, ये सारा आपका
असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, उसको असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग एंड ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और जो भी उसमें स्टेप्स होते हैं उसको करते हैं और फिर नया उसको मार्केट में उतार देते हैं। सो कुछ स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के। पहला आइडिया जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है, पहले आपके माइंड में आइडिया आएगा ना कि बनाना क्या है। उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग, फिर उसको आप देखोगे कि कुछ फालतू की चीज़ें तो नहीं है, मतलब मैं कुछ ऐसा तो नहीं बनाना चाह रहा जो पॉसिबल हो नहीं सकता। अपने आइडिया को क्या करोगे, स्क्रीन करोगे, फिर कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे, कॉन्सेप्ट बनाओगे, मतलब आइडिया सेलेक्ट करोगे, क्रिएटिंग प्रोटोटाइप बनाओगे उसके, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपने क्या किया, आइडिया जनरेट कर लिया, अपने आइडिया को देख लिया कि हाँ भाई ठीक है हो जाएगा काम। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आपने फिर क्या करा, प्रोटोटाइप बना दिया और उसकी टेस्टिंग शुरू करवा दी। उसके बाद क्या किया आपने, फोर्थ स्टेप बिजनेस एनालिसिस। मतलब कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्या होगा कि बिज़नेस एनालिसिस, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्रॉफिटेबिलिटी, डिमांड फोरकास्ट करोगे, कितनी डिमांड आएगी, भाई डिमांड है भी नहीं। फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे, मार्केट में क्या करोगे, रिसर्च करोगे कि सेल्स कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी होगी। फिर क्या करोगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मतलब कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बना लिया कंप्यूटर पे, हमने डिज़ाइन कर लिया कि हम ऐसी कार बनाएंगे, एक्चुअली में उसको बनाया नहीं है अभी तक, ठीक है। सो ये हो गया प्रोटोटाइप टाइप से। उसके बाद फिफ्थ स्टेप वही प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट। अगर हमें बिजनेस एनालिसिस करके दिखा कि हाँ भाई ये जो कार है इसका डिज़ाइन अच्छा है, मार्केट में डिमांड भी है, तो हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, उसका डिज़ाइन डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। फिर जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है, जो हम उसको एक एक प्रोडक्ट को बना देंगे, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू करेंगे। उसके बाद फिर आएगा कमर्शलाइजेशन, उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे मार्केट में, ठीक है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। आखिरी में पोस्ट लॉन्च रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है, आखिरी में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार और सुन लो, आइडिया जनरेट किया, आइडिया को देखा कि कोई फालतू का आइडिया तो नहीं है, प्रैक्टिकली इम्प्लीकेबल है नहीं है। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मतलब कि एक बार देख लिया उसको बना के कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा होगा, बस। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस की, जो हमने प्रोडक्ट बनाने का सोचा है क्या मार्केट में उसकी सही में डिमांड है कि नहीं है, ये सोच लिया। फिफ्थ स्टेप हमने वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया और बना दिया। सिक्स्थ स्टेप प्रोटोटाइप कर दिया, उसका प्रोटोटाइप बना के तैयार कर दिया। सेवन्थ मार्केट में फिर उसको प्रोटोटाइप बनाने के बाद देख लिया कि हाँ भाई चलो ठीक चल रहा है, मार्केट में फिर लॉन्च कर दिया और आखिरी में फीडबैक लेके इम्प्रूवमेंट कर दिया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।